राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी राम भक्तों का सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर की तो जैसे दुनिया ही आप हैं, आपके अराउंड ही उनकी एनर्जी घूमती रहती है, आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके बारे में फील करते रहते हैं हर वक्त। आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ अपना पूरा जीवन जिएं। लेकिन प्रॉब्लम यह है उनकी फैमिली सबसे बड़ी समस्या है। हो सकता है वो मैरिड हो सकते हैं या फिर मैरिड नहीं है, तो उनके माता पिता से उनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो सकती है। तो उनकी फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों रिश्ते में रहें, तो वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते। अपनी फैमिली से वो इमोशनली बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। अगर शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकते, सोसाइटी का फियर है। तो वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उनको अपनी फैमिली का ख्याल आ जाता है। हो सकता है उनके अपने बच्चे भी हों, तो उनको अपने बच्चों का ख्याल आ जाता है कि मैं सबको छोड़ के कैसे उसको अपना सकता हूँ, कैसे अपना बसा बसाया घर छोड़ सकता हूँ, छोड़ सकती हूँ। बार बार सोचते हैं आपको अप्रोच करने के बारे में, एक नई शुरुआत के बारे में, क्योंकि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। वो हर वक्त जगल करते रहते हैं अपने ही इमोशन को लेके, अपने ही इमोशन में। कभी उनको लगता है कि नहीं, उनको आपके पास आना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए, क्योंकि आपके बिना उनकी ज़िंदगी एकदम से सुनसान वीरान सी है, उदासी सी है। कोई खुशी नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं, अपनी फैमिली मेरी सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं फैमिली कैसे छोड़ सकता हूँ। तो दोनों थॉट्स को लेके वो हर वक्त अपने मन में ही जगल करते रहते हैं और बर्डन फील करते रहते हैं। उन्होंने अपने आप को रोक रखा था ज़बरदस्ती कि वो आपके पास ना आए, आपसे बात ना करें। जो हो रहा है, दूरियां हैं तो ठीक हैं, धीरे धीरे भूल जाएंगे, धीरे धीरे आपसे दूर रहना सीख जाएंगे। लेकिन एक ज्वालामुखी धीरे 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 बढ़ती जा रही है, जो बहुत जल्दी फटने वाली है। वो चाहते तो हैं कि वो आपके पास ना आए, अपनी फैमिली को खुश रखें, उनके साथ खुश रहें, स्टेबल अपनी लाइफ जिएं, जो उनकी एकदम स्मूथ लाइफ चल रही है। सब कुछ है उनके पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। फैमिली का प्यार है, पैसे हैं, रुपए हैं, करियर भी ठीक ठाक है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कमी है तो हैप्पीनेस की, खुशियों की, जो आपके बिना उनको नहीं मिल रही है। तो अब क्या परिस्थिति है उनकी कि वो सोच रहे हैं कि अब धीरे धीरे ही सही आपकी लाइफ में एंटर हुआ जाए। वो आपको देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप भी अपने करियर पे ध्यान देने लगी हैं, आपका ध्यान अब उनकी तरफ से हटने लगा है। अब आप अपने बारे में सोचने लगे हैं, जबकि आप हमेशा उनके बारे में सोचा करते थे, उनके ख्याल में डूबे रहते थे और आपकी एनर्जी उन तक जाती थी, जो कि उनके लिए जीने का सहारा थी। लेकिन अब आपकी एनर्जी उनको नहीं मिल रही है और यही है उनके बेचैनी का कारण। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस चीज़ में इतने इन्वॉल्व हो गए। आप अपने दोस्तों के साथ इतने खुश कैसे दिख रहे हैं। हो सकता है आपने कोई स्टेटस वगैरह लगाया हो, कोई डीपी ऐसी लगाई हो जिसमें आप बहुत खुश दिख रहे हो। हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं उन्हें दिखे हों, या फिर किसी से पता चला है कि आप खुश हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, आप करियर में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब बातें उनको बहुत बॉदर कर रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप इतनी आसानी से उनसे दूर कैसे जाने लगे, आप उन्हें कैसे भूल गए। परेशानी तो उनको थी, जिम्मेदारियां उनकी परेशान कर रही थी उनको, लेकिन आप तो वहीं टिके पड़े थे, आप तो हर पल इंतज़ार कर रहे थे उनका। फिर अचानक से आपने ऐसा कैसे फैसला कर लिया कि आप उनकी लाइफ से निकलने की सोच लिए, निकलने लगे। और ये बात उनको बहुत परेशान कर रही है और इसी वजह से वो दिन रात भगवान से प्रे कर रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो। वो डरे हुए हैं कि आप उनकी लाइफ से निकल रहे हो, और वो दिन रात भगवान से मना रहे हैं कि नहीं भगवान, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उस इंसान को खो के मैं नहीं रह सकता। भले सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरी इनर हैप्पीनेस उसी इंसान के साथ है। तो अब वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम हाय हेलो से ही बात की शुरुआत हो जाए।
ज़्यादा कुछ नहीं बात कर सकते, तो कम से कम शुरुआत तो हो किसी तरीके से, कम ये तो पता चले कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे। तो इस वक्त उनका पूरा का पूरा फोकस आप पे है, वो आपसे मिलने की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास आने की तैयारी प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। हाँ, किसी भी ऐसे रिश्ते में नहीं जाइए जिसमें कि आप सेकंड प्रायोरिटी हों, जिसमें सिर्फ अपनी भावनात्मक उथल पुथल को ही स्टेबल करने के लिए आपको याद किया जाए। अपना ख्याल रखिए।